आज बड़ा ही हर्ष, भाग्य और सौभाग्य का विषय है कि मैं यहां पर ग्रीन पार्क मंदिर जी से विहार करते हुए पहले जनकपुरी, फिर सागरपुर, फिर नंगली डेरी और अब यहां से कहां जाऊंगा? रामा पार्क। कौन सा गार्डन? मोहन गार्डन। और वहां पर कल होने वाला है 1008 मुनि सूरतनाथ जैन भगवान के मंदिर का भव्य शिलान्यास। आपने कभी विचार किया कि जब ये लोग मेरे पास में आए थे तो उस समय उनके मन में मंदिर कब बनेगा ये योजना भी नहीं थी। कौन से भगवान का बनेगा वो तो बात की बात है। और मुझे पता था कि द्वारका मोड़ में मंदिर बन रहा है, ना तो मुझे रामा गार्डन मालूम था, न रामा पार्क पता था, ना मोहन गार्डन मालूम था। लेकिन मेरे मुंह से निकला कि आप मुनि सूरतनाथ भगवान का मंदिर बनाइए, और इन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया। और ये कैसी किंवदंती बन रही है कि मुनि सूरतनाथ भगवान कौन से काल में हुए हैं, राम भगवान कौन से काल में हुए हैं, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। रामचंद्र जी जो है मुनि सूरतनाथ भगवान के काल में हुए और रामा पार्क में मुनि सूरतनाथ भगवान का आगमन हो रहा है। ये अपने आप संयोग बन गया। मैंने आपसे कहा ना, कुछ चीजें भगवान की मर्जी से होती हैं, उसमें हमारी अर्जी भी नहीं चलती, क्योंकि हम लोग ये सोचते ही नहीं थे। कोई पारसनाथ जी का सोचता है, कोई महावीर जी का सोचता है, कोई आदिनाथ जी का सोचता है, कोई चंद्र प्रभु का सोचता है, लेकिन मुनि सूरत जी का कल्पना के बाहर है। तो ये सब संयोग बन गया। बंधुओं, आप सभी लोगों ने अपने घर का शिलान्यास किया, आप सभी लोगों ने अपने मंदिर, अपने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, आपने अपने बच्चों की शादी का मुहूर्त किया, आपने अपनी नई गाड़ी खरीदी उसका मुहूर्त किया। लेकिन अब आपको अवसर मिल रहा है कि आप अपने सब मुहूर्त के साथ साथ में जिनेंद्र भगवान को विराजमान करने का मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं। मुहूर्त क्या है? भूमि पूजन क्या है? शिलान्यास क्या है? आप विचार करें। मुहूर्त उसे कहते हैं जो शुभ कार्य किया जाता है, उसे मुहूर्त कहते हैं। और शुभ कार्य को जो मूर्त रूप देते हैं वह भगवान जिनेंद्र होते हैं, जिनवाणी मां होती है, और गुरु होते हैं जो इस मुहूर्त को मूर्त रूप देते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि बोले महाराज जी, आप छोटी छोटी जगहों पर मंदिर का निर्माण करा देते हैं, इससे क्या होगा? वहां तो पूरे लोग के साथ बैठेंगे ही नहीं। मैं उनसे कहता हूं कि दिल बड़ा रखिए, स्थान नहीं। दिल बड़ा होगा तो कितने भी लोग आए सारे समावित हो जाएंगे, और दिल यदि छोटा होगा तो स्थान कितना बड़ा रहे कोई भी काम नहीं आएगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके घर में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, रहने के 6 कमरे हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनकी बोलचाल आपस में हो रही है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, गुड मॉर्निंग, टेबल। अच्छा मुझे बताइए, इतने सारे आप लोग बैठे हैं, आप लोग अपने रिश्तेदारों से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तमाम 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 करते हो, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली करते हो, लेकिन सामने जब इंसान मिलता है तो कितने लोगों से आप हैप्पी गुड मॉर्निंग करते हो? अपने परिवार में आपका फैमिली ग्रुप बना होगा, उसमें आप लोग क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज देते हो। लेकिन जब वो बच्चा सामने आता है चाय की टेबल पर, तो कोई बात करता है गुड मॉर्निंग? विचार करिए कि आज सारे संसार को, सारे लोगों को, क्या फेसबुक में, क्या मोबाइल में, क्या अन्य चीजों पर ही जोड़ रखा है? आज के समय में स्थिति यह है कि जो व्यक्ति फेसबुक चलाते हैं उनसे पूछा जाए कि आपके फेसबुक में कितने फ्रेंड हैं, कितने होंगे? हजारों में। और उनसे पूछो कि तुम्हारी रियल जिंदगी में कितने फ्रेंड हैं? जो आपके फेसबुक में फ्रेंड है वो एक्चुअल में भी फ्रेंड नहीं है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक चमचमाती कार रेड लाइट पर रुकी, एक चमचमाती कार रेड लाइट पर रुकी। और कई बार क्या होता है, रेड लाइट थोड़ी ज्यादा भी लग जाती, कोई नेता जा रहा हो, कोई विशेष बात हो रही है, तो 10-15 मिनट की रेड लाइट लगी। और जब रेड लाइट पे गाड़ियां रुकती हैं तो सबसे पहले कौन भागता है? बताइए। जब रेड लाइट पे आपकी गाड़ी, कार, बाइक रुकती है तो सबसे ज्यादा आपकी गाड़ी के आसपास कौन आता है? बस मांगने वाला आता है। तो रेड लाइट पे गाड़ी रुकी, चमचमाती कार रुकी, एक महिला उसमें बैठी हुई थी। एक भिखारी ने कांच को खटखटाया, महिला ने उसको कुछ पैसे दे दिए। वह कांच खुला था तो खुला ही रह गया, देख रही थी बाहर।
इतने में उसको थोड़ी दया आई और उसने कुछ खाने का सामान भी भिखारी को दे दिया। इतने में वो गाड़ी स्टार्ट करी, इतने में उसने उस भिखारी को बुलाया, बोले ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। महिला कहती है ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। उसने हाथ जोड़कर बोला मैडम मैं आपके फेसबुक में फ्रेंड हूं। उसने हाथ जोड़कर बोला मैडम मैं आपके फेसबुक में फ्रेंड हूं। ये तो हो ही रहा है ना, फेसबुक पे तो फ्रेंड कोई बन रहा है, भिखारी है तो क्या फ्रेंड तो कोई बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही संसार में हो रहा है कि हमारे पास में फेसबुक में हजारों फ्रेंड हैं, ग्रुपों में हजारों लोग के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन असलियत में कितने लोगों के ग्रुप में हमें, असलियत में कितने दोस्त हमारे हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं। आज यही हो रहा है, जिनसे हमारी जान पहचान है उनसे तो हम वास्ता रखते नहीं, और जिनसे हमारा मिलना जुलना नहीं है उनके साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। आप होटल में जाते हो नाश्ता करने के लिए, तो उस समय होटल में जब आप नाश्ता करने के लिए बैठते हो तो उस होटल में कितने सारे आप, मैं अभी शिमला जा रहा था पंचला कराने, आप लोग आए थे उसके पहले, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है वहां बड़ा खाना पीना बहुत मिलता है, मरुथल क्या ऐसे, हाँ ये हरियाणा में है। तो मैं देख रहा था वहां पर कि बहुत सारे जो है ना वहां पर वो व्यवस्थापक रहते थे, वो एक डंडा लिए हुए थे और एक एक ऐसा करते, ऐसा कुछ करते रहते थे। हम लोग आते जाते बिहार में देखा था हम लोग ऐसा कुछ करते, लाल पीले डंडा रहता है। तो वहां पे बड़ा मैं देख रहा था बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, मतलब पूरा होटल जो है, उस समय तो मामला कोविड का था नहीं, तो पूरा होटल जो है भरा हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जिससे आपका वास्ता है उसके साथ में तो उस होटल में बैठकर आप खाना खा ही रहे, लेकिन जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपकी टेबल के बाजू में उसकी टेबल लगी हुई है और उसको देखकर आप मुस्कुरा भी रहे हो, वो भी आपको देखकर मुस्कुरा रहा है, लेकिन जो आपका सच में जानकार है उसको देखकर तो वो होटल में बैठा है, तो आप सोचते हो ऐसा ना हो कि यहीं बैठ के आके ना बैठ जाए। क्यों? क्योंकि चक्कर ये है कि जो हमें जानता है वह हमारी अच्छाई और बुराई को भी जानता है, हमारे बारे में अच्छा बुरा सब जानता है। अरे भाई ध्यान रखना, आज के समय में इस संसार में वस्तु स्थिति यह है कि लोग अच्छाई में बुराई को खोज रहे हैं, लेकिन बुराई में अच्छाई को खोजने वाले बहुत कम लोग हुआ करते हैं। ये पूरी दीवार है, इतनी सुंदर सी दीवार है, इसकी सुंदरता बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन इसमें कोई कालापन आ जाए, अरे प्रधान जी वो दीवार में पुताई कराओ ना, काला हो गया। अरे 100% दीवार में 99% सफेदी है, वह तुम्हें नजर नहीं आ रही। 100% सफेदी में 99% सफेदी नजर नहीं आ रही, एक छोटा सा काला दाग नजर आ रहा है। जिंदगी में ये जो आपको अवसर मिलते हैं, मैं तो सोचता हूं अपने आप को भी पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली मानता हूं कि कम से कम आपकी भावना मुझ तक पहुंची और मैं भी आपकी इस क्रिया में सम्मिलित हुआ। आप तो पुण्य कमा रहे हो, लेकिन हम लोग अपने साधु ही पुण्य कमा रहे हैं। आज देखिए, आप सोचिए, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो, करने वाले तो मुनीश्वरनाथ भगवान हैं। वह जो चाहेंगे वही होगा और वह जो चाहेंगे वही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। करने वाले तो चिंतामणि पारसनाथ भगवान हैं, हम तो एक निमित्त हैं। हम तो अपनी अर्जी लेके चल रहे हैं कि भगवान जी हमारी अर्जी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी जब तक वहां पर वो आएंगे ही नहीं। पहले 10 मई को शिलान्यास होना था, शायद कार्ड छप गए, पोस्टर लग गए, सब कुछ हो गया। कोई दुनिया का व्यक्ति सोचता नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा कि 10 मई को हम लोग मीटिंग तक जूम से करेंगे। 10 मई को जो मीटिंग होने वाली थी वो भी इतने लोग बैठ के नहीं कर पा रहे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जी को पता है कि उन्हें कब आना है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि कौन से भगवान जी हैं, मुनीश्वरनाथ जी कौन से नंबर के हैं, 20वें नंबर के हैं। तो 20वें साल में हम लोग भूमि पूजन जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। तो कम से कम 2020 में 20वें तीर्थंकर का मंदिर का हम लोग शिलान्यास भूमि पूजन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, चैनल के माध्यम से मेरी बात को सुन रहे हैं, इन सबसे मैं यही कहूंगा कि कल प्रातःकाल 7:27 से जो पश्चिमी दिल्ली का प्रथमतः मुनीश्वर जिनालय का उद्घाटन हो रहा है, आप जरूर पहुंचें। अपने परिवार की तरफ से कुछ ना करें तो एक एक बेदी जरूर, एक एक बेदी शिला जरूर लगाएं, एक एक छोटी छोटी सी शिला जरूर लगाकर अपने जीवन कल्याण करें। और जो नहीं आ पा रहे हैं
आपको संघ के आदि नंबर हैं, उस पर संपर्क करके अपना स्वीकृति दें और आपके परिवार की ओर से कल 26 अक्टूबर को मुनीश्वर जिनालय में आपके परिवार की ओर से ईंट लग सके। महानुभाव, जीवन में हर काम हर कोई कर सकता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के मंदिर का निर्माण हर कोई नहीं करा सकता। मनुष्य अवस्था ही ऐसी अवस्था है कि जहां पर रहने का घर बना सकते हो। आपने देखा होगा, मैंने 2-4 दिन पहले भी कहा था कि रहने का स्थान तो चींटी भी बना लेती है, रहने का स्थान तो जानवर भी बना लेते हैं, लेकिन प्रभु के रहने का स्थान यदि कोई बना सकता है तो वह मात्र मनुष्य ही बना सकते हैं और कोई बना नहीं सकता। तो आपको भगवान ने इतना सामर्थ्यवान बनाया कि आप भगवान जी के रहने का स्थान बनाइए, और आपको उसके साथ में इतनी सद्बुद्धि दी, द्रव्य दिया कि आप अपने परिवार की ओर से एक एक ईंट लगाइए और जीवन का कल्याण करिए। तो अपने को कल 26 अक्टूबर को प्रातः 7:27 पर जो द्वारका मोड़ भारत देश की राजधानी दिल्ली का एक धर्म क्षेत्र है, वहां पर मोहन गार्डन रामा पार्क में बनने वाले सुंदर से जिनालय के शिलान्यास में आना है, पहुंचना है और अपने जीवन का कल्याण करना है, तभी हमारा मोक्ष का रास्ता बनेगा। जय बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की। श्री के मुखारबिंद से आपने जीवन में दुख और सुख से कैसे जिया जाता है, सुख में रहकर जीने की कला और दुख में रहकर जीने की कला का आपने अभी प्रवचन सुने। इसी कड़ी में आचार्य श्री ने बताया कि कल प्रातः 7:27 पर रामा पार्क दिल्ली क्षेत्र की जो धर्म नगरी है, नंगली डेयरी से मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर एक भूमि पूजन होने जा रहा है। तो मैं सभी समस्त समाज दिल्ली के से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर और धर्म लाभ लें। आज हमारे बीच में नजफगढ़ समाज के लोग भी आए हुए हैं और नंगली समाज है ही, रामापार से सभी आए हैं। तो सभी जो भी आसपास जो आपके मित्र भाई बंधु हैं वो इस पुण्य कार्य में आए और जरूर अपना इस भूमि पूजन में छोटी से छोटी एक शिला, जो भी ईंट जिसको भी भावना भाती है वो अपना रखें और इस पुण्य अर्जन में अपना सौभाग्य बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और रवि भैया ने भी बताया कि शिलान्यास कल 7/27 पर होगा, तो उसमें एक हमारा जो वेदी का है, उसके लिए मैंने कल भी बताया था कि वेदी हमारे पूरे जैन समाज की होगी, जिसके एक लिए जो राशि रखी गई है 20वें तीर्थंकर 20,000 रुपये, सब उसमें एक आदमी या एक परिवार की तरफ से 20,000 रुपये, सबकी तरफ से 108 आदमी हम उसमें शेयर करेंगे। तो सबकी तरफ से 20,000 रुपये यदि हमारे समाज को आए तो सबके पूरे समाज की वेदी वो निश्चित हुई है। तो महाराज श्री के आदेश से तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि उसमें भी अपना सहयोग प्रदान करें। और कल आज शाम को 4/27 पर महाराज श्री के संग भव्य रूप में यहाँ से विहार होगा। आप सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि कल जो है 7:27 पे शिलान्यास में आप सभी को भाग लेना है और अपने सहयोग राशि जो है कुछ ना कुछ ज़रूर प्रदान करनी है, जिससे कि ये मंदिर जल्द से जल्दी तैयार हो और हम लोग उसमें दर्शन कर पाएँ। धन्यवाद। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल्य योगी कहलाते हैं, जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरु सौभाग्य सागर मंदिर जिनके पवित्र मन से वचन सिखाए से नमोस्तु गुरु जलादि अजगम रे पामिति स्वाहा। आचार्य गुरु सौभाग्य सागर जी महाराज जी